क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को ना इन्वेस्टिंग से दूरी ही रखता है। तो आज हम इसी डर को थोड़ा करीब से देखेंगे और इसे समझने के लिए हम दुनिया की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक की कहानी का सहारा लेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ना शेयर बाजार एक डरावनी जगह है। ऐसा लगता है कि ये तो बस एक ऊंचे दांव वाला जुआ है ना, कि एक गलत चाल चली और बस सारी मेहनत की कमाई पानी में। आज मार्केट ऊपर है, कल अचानक धड़ाम से नीचे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डर से दूर रहना ही समझदारी है? तो चलिए आज इसी डर को समझते हैं और देखते हैं कि इससे आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। हम शुरू करेंगे मार्केट के डर से, फिर एक 100 साल पुरानी केस स्टडी देखेंगे, जानेंगे कि उस कंपनी की मजबूती का राज क्या है, निवेशकों को उससे क्या मिला, और आखिर में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मानसिकता की। और देखिए, यही वो डर है, मार्केट का रोज रोज का उतार चढ़ाव और अपनी सारी जमा पूंजी खो देने का डर। इसी वजह से ज्यादातर लोग ना किनारे पर ही खड़े रहते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग एक ऐसी रेस है जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन है। पर क्या ये पूरा सच है? तो चलिए इस डर को ना एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल से चैलेंज करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो 100 साल से भी ज्यादा से मार्केट में है और सिर्फ टिकी नहीं रही बल्कि लगातार लगातार तरक्की करती रही है। और वो कंपनी है द कोका कोला कंपनी। जरा सोचिए, 1893 से, मतलब तब से ये कंपनी बिना रुके अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा देती आ रही है। और सिर्फ दे नहीं रही है बल्कि उसे लगातार साल दर साल बढ़ा भी रही है। अब सोचिए, मार्केट के उस उतार चढ़ाव वाले डर के सामने ये कितनी जबरदस्त स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। और ये स्टेबिलिटी सिर्फ अच्छे दिनों की बात नहीं है। जब महान निवेशक वॉरेन बफे ने इस कंपनी की हिस्ट्री को खंगाला तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन या फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर, इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में भी कोका कोला की सेल्स हर साल बढ़ती रही, हर सिंगल साल। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस कंपनी को इतना मजबूत बनाता है? इसका राज है एक चीज में, जिसे निवेशक कहते हैं बिजनेस मोट। ये एक अदृश्य खाई की तरह है जो कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से हमेशा सुरक्षित रखती है। कोका कोला की असली ताकत ना सिर्फ कोक में नहीं है, नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी है दुनिया भर में लोकल फेवरेट ब्रांड्स बनाना या खरीद लेना। भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ की जो टॉप ड्रिंक्स हैं, स्प्राइट और थम्स अप, ये दोनों कोका कोला के हैं। और वो आम के स्वाद वाला माजा, वो भी उन्हीं का है। असल में ये तीनों मिलकर मार्केट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। और उनका बिजनेस मॉडल तो और भी जीनियस है। सालों पहले कंपनी ने सोचा, यार हम पानी और चीनी जैसी भारी चीजें क्यों शिप कर रहे हैं, ये तो दुनिया में हर जगह मिलती हैं। तो उन्होंने एक एक करके सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। आज वो सिर्फ एक ही चीज बेचते हैं, अपनी सबसे कीमती और सीक्रेट संपत्ति, फ्लेवर का कॉन्सेंट्रेट। सोचिए, इससे लागत कितनी ज्यादा कम हो जाती है। तो संक्षेप में कहें तो यही वो 4 पिलर्स हैं जो कोका कोला की वो मजबूत खाई, वो मोट बनाते हैं। दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ब्रांड्स, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां कोई और पहुंच ही नहीं सकता, लगातार आता हुआ कैश और एडवर्टाइजिंग की जबरदस्त ताकत। अच्छा, तो ये तो हुई कंपनी की मजबूती की बात। अब देखते हैं कि ये चीज लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए असल मुनाफे में कैसे बदलती है। इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, एक एफडी। उसमें सिर्फ ब्याज मिलता है ना? जो पैसा लगाया वो उतना ही रहता है। लेकिन कोका कोला जैसे एक अच्छे डिविडेंड स्टॉक में डबल फायदा है। पहला, कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं, और दूसरा, जो शुरुआती पैसा लगाया था उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ सकती है। चलिए अब असली नंबर्स देखते हैं। हम चलते हैं साल 2001 में। उस वक्त कोका कोला ने अपने हर एक शेयर पे $0.20 का डिविडेंड दिया था। उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये करीब 10 रुपए थे। अब इस 10 रुपए के आंकड़े को याद रखना है। अब सीधा 20 साल आगे आते हैं, साल 2021 में। वही डिविडेंड बढ़कर हो गया $1.86 प्रति शेयर। और अब आती है कमाल की बात, रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट भी तो बदला। तो उस वजह से वो 10 रुपए अब एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए बन गए 123 रुपए। ये जो जबरदस्त उछाल है, 10 रुपए से सीधे 123 रुपए, ये वाकई कमाल है।
अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये सिर्फ डिविडेंड से ही सालाना 13 से 14% का रिटर्न बनता है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ डिविडेंड है, स्टॉक की कीमत जो बढ़ी वो तो इसके अलावा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सबक स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, नहीं, ये है सही माइंडसेट, सही मानसिकता अपनाने के बारे में। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग ना स्टॉक की रोज बदलती कीमत पर फोकस करते हैं, वो जो ऊपर नीचे होता रहता है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने एक असली चलते फिरते स्थिर बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी है। इन्वेस्टिंग का मतलब स्टॉक की ट्रेडिंग करना नहीं है, बल्कि एक अच्छे बिजनेस का पार्टनर बनना है। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, बाजार में वाकई में अमीर बनने का रास्ता ज्यादा स्टॉक टिप से नहीं गुजरता, वो गुजरता है बिजनेस की गहरी समझ और पेशेंस यानी धैर्य रखने से। तो अगली हॉट टिप के पीछे भागने के बजाय अपना ज्ञान और अपनी समझ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।